अगर एक आदमी हैवानियत कर ले तो उसे अपराध कहेंगे, लेकिन वही हैवानियत एक साथ 32 लोग एक 13 साल के लड़की के साथ करे तो उसे क्या कहेंगे? कि किसी भी अजनबी इंसान पर भरोसा ना करे। क्या गलती थी उस 13 साल के नाबालिग बच्ची की, लेकिन 32 लोगों ने उस लड़की को नोच डाला। राजस्थान में 18 जून 2026 की बात, एक 13 साल के नाबालिग लड़की को 5 दिन तक 32 दरिंदों ने नोच डाला। उस 13 साल के लड़की ने मदद मांगने के लिए उनको कितने बार हाथ जोड़ा होगा? भैया मुझे छोड़ दो, अंकल मेरे पर रहम करो, ऐसा कितने बार कहा होगा? अगर लड़की सो जाती थी तो उसको ड्रग्स या दारू पिलाकर जगाया जाता था और उसके साथ 4 अलग अलग होटल में रेप किया जाता था। नमस्कार, मैं हूं नितेश बाबू और आप देख रहे हैं बापू की आवाज न्यूज। आखिर क्या है पूरी कहानी, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ये पूरी घटना बताते हुए मैं इमोशनल हो रहा हूं, मेरे जुबान पर शब्द नहीं आ रहे हैं, इतनी विचलित ये कहानी है और इतनी दर्दनाक ये कहानी है। एक 13 साल की मासूम बच्ची अपने घर से अपने माता पिता को बताकर अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और मिलकर होने के बाद वो 13 साल की बच्ची वापस जब आती है तब शाम हो जाती है और शाम में आते समय उसको किसी भी प्रकार का व्हीकल नहीं मिलता। उसी टाइम पर उसको एक रिक्शा वाला मिल जाता है। वो 13 साल की मासूम बच्ची रिक्शा वाले से मदद लेती है, बोलती है कि भैया मुझे मेरे घर सेफली छोड़ दीजिए। लेकिन उसी समय उस रिक्शा वाले के दिमाग में एक घिनौनी हरकत आ जाती है। वो मौके का फायदा उठाकर उस मासूम बच्ची को बरगलाकर एक होटल में ले जाता है। जब वो दरिंदा उस मासूम बच्ची को होटल में ले जा रहा होता है, उस टाइम पर वो बच्ची उसके बार बार बोलती है कि भैया ये मेरे घर की रास्ता नहीं है, भैया ये मेरे घर की रास्ता नहीं है, भैया मुझे प्लीज मेरे घर छोड़ दीजिए। तो वो दरिंदा उस मासूम बच्ची को, उस 13 साल के मासूम बच्ची को भरोसा दिलाता है कि मैं आपको आपके घर ही छोड़ दे रहा हूं, सामने रास्ता खराब है। और वो देखते ही देखते एक बड़े होटल में ले जाता है, जिस होटल का नाम जॉय होटल राजस्थान में स्थित है। और वहां आकर उस बच्ची का सौदा वहां के इज्जतदार जाने माने रईस होटल के मालिक के साथ करता है। जब वो दरिंदा उस होटल के मालिक के साथ सौदा करता है, ये बात वो लड़की को बिल्कुल पता नहीं होती। उसके बाद वो दरिंदा उस लड़की को बाहर से होटल में लाता है और होटल के मालिक को हैंड ओवर कर देता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। साथियों, उसके बाद उस होटल के मालिक ने, जो कि ये घटना किसी जंगल में नहीं, किसी सुनसान जगह पर नहीं, तो चौराहे में जहां पर हजारों लोगों का आना जाना होता है, जिस होटल में हजारों लोग गेस्ट बनकर आते हैं, जिस होटल में मैनेजर रहता है, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, जिस होटल में रिसेप्शनिस्ट रहता है, जिस होटल में रूम की चादर चेंज करने के लिए लड़के लड़कियां जाते रहती है, उसी होटल में ये पूरी कहानी होती है। उस बच्ची का सौदा होने के बाद वो होटल का मालिक उसके साथ लगातार 5 दिन तक अलग अलग मर्दों के जरिए रेप कराता है। अलग अलग लोगों को उस होटल का मालिक उस लड़की को बेचता है।
साथियों, ये कितनी बदहाली की बात है, जहां पर महाराष्ट्र भारत में आता है और भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा जो अपने दुश्मन की बीबी को, अपने दुश्मन के मां को अपनी मां समझते थे, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की बात की जाती है, उसी देश में आज महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है। क्या गलती थी उस 13 साल के मासूम बच्ची की? सबसे शोकांतिका वाली बात यह है कि इस खबर को सुप्रीमली किसी भी न्यूज चैनल में चलाया नहीं गया। जब भारत देश में क्रिकेट खेली जाती है, आईपीएल खेला जाता है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाई दी जाती है, तब हजारों लाखों लोग रास्ते पर उतर आते हैं। लेकिन उस मासूम बच्ची के साथ क्या गलती थी उस 13 साल की लड़की की, जिसके साथ 32 दरिंदों ने रेप किया? उसको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए जन आक्रोश या कैंडल लेके लोग नहीं उतरे हैं। साथियों, मैं बात करूं न्यायपालिका की, न्याय व्यवस्था की। यहां पर न्याय व्यवस्था बस कागजों में है। ग्राउंड रियलिटी पर लोग न्याय मिलना चाहिए करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस देश की न्याय व्यवस्था कब सुधरेगी? पॉक्सो जैसे एक्ट, जहां पर लोगों को लगता था, एक जमाना था, लोगों को लगता था कि बेल नहीं होगी, पॉक्सो जैसे कायदे का लोगों में डर बैठा हुआ था, लेकिन अभी लोगों की बेल हो जा रही है। साथियों, ये बात सुनकर आपको घिन आ रही होगी, आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपकी रूह कांप रही होगी। गवर्नमेंट सर्कुलर निकालती है, गवर्नमेंट बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम तालियां बजाते रहते हैं और रास्ते पर उतरते हैं। जब क्रिकेट होती है, क्रिकेट कोई जीत जाता है, हम हजारों की संख्या में रास्ते पर उतरते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके न्याय के लिए कौन उतरेगा? मैं आपको बता दूं कि उस 13 साल के बच्चे के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आज तक के रिपोर्ट के हिसाब से 4 अलग अलग होटल में 32 दरिंदों ने रेप किया। क्या महसूस किया होगा उस लड़की ने? क्या वो चीखी नहीं होगी? क्या उसने मदद नहीं मांगी होगी? क्या 32 में से एक के भी अंदर इंसानियत नहीं होगी? क्या उन लोगों की मां, बहन, बीबी नहीं होगी? ऐसे अनेक सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। साथियों, ये जो मैं आज आपको स्पेशल रिपोर्ट बता रहा हूं, ये घटना राजस्थान की है, और राजस्थान की घटना को आज मैं इसलिए बताने जा रहा हूं कि इसी प्रकार के मामले गोंदिया में तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे सवाल मेरे मन में उपस्थित हुए हैं। क्या गोंदिया में महिला सुरक्षित है? यहां पर अनेक प्रकार के सवाल उपस्थित हो रहे हैं। क्या होटल में जाकर रुकना यह सुरक्षित है? उस होटल में उस लड़की के अलावा कोई भी गेस्ट नहीं रुके होंगे? मैं आपको बता दूं कि जब वो लड़की चीखती थी, सोती थी, उसको दारू पिलाकर जगाया जाता था, उसको ड्रग्स देकर जगाया जाता था, और उसके साथ एकदम गंदे तरीके से रेप किया गया। कहां गई लोगों की इंसानियत? हमारे महाराष्ट्र के संत कहते थे, मानुस द्या मज मानुस द्या, भीख मांगता प्रभु दिसला। साथियों, यहां पर
इंसानियत की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी के हालत में, अभी के कंडीशन में भारत देश में संस्कारों की बहुत अनियमितता दिखाई दे रही है। लोगों को यह समझ नहीं है कि वो 13 साल की मासूम बच्ची, अगर एक आदमी ऐसा अपराध करता, अगर एक आदमी ऐसी दरिंदगी करता तो उसे अपराध कहते, लेकिन 32 लोगों ने उस लड़की को नोच डाला। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या गलती थी उस 13 साल के नाबालिग बच्ची की? जब वो लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता ढूंढ रहे थे, उसको खोजने का काम कर रहे थे। लेकिन जब पता चला कि 5 दिन बाद वो लड़की उस हालत में मिली, क्या बीती होंगी उस लड़की पर? भले कि अभी लड़की जिंदा है, लेकिन उस लड़की की आत्मा मर चुकी है, वो बस उसकी बॉडी जिंदा है। तो जानकारी के मुताबिक जिस होटल में ऐसा प्रकार किया गया, जिस होटल में ये सब काम किया गया, उस होटल को भी तोड़ दिया गया, उसके ऊपर बुलडोजर चलाई गई। लेकिन क्या उस लड़की को न्याय मिला? साथियों, ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के माध्यम से गोंदिया के और पूरे महाराष्ट्र के, साथ ही पूरे भारत के महिलाओं को रिक्वेस्ट और आह्वान करना चाहता हूं कि किसी भी अजनबी इंसान पर भरोसा ना करें। बिना जांच पड़ताल किए कोई भी होटल में जाकर ना रुके। एक बार किसी भी लड़के के साथ जाने से पहले एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचे, क्या बीत रही होंगी उस मासूम के परिवार पर। और मैं शासन प्रशासन, साथ ही न्याय व्यवस्था को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पॉक्सो जैसे एक्ट को स्ट्रिक्ट करके उसको कागजों में ही ना रखते हुए उसको ग्राउंड रियलिटी में उतारे, और ऐसे 32 हैवानियत के लोगों जैसे बाकी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, उनको डायरेक्ट फांसी दे, उनको बेल ना कराए। और सभी लड़कियों ने, सभी महिलाओं ने, सभी पुरुषों ने सावधान रहे। मैं आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहता हूं। इसी प्रकार की खबर दिखाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।